कहा जाता है कि भारत के एक गांव में एक पवित्र तलवार है जिसे गांव की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। जो कोई भी खड़ी चट्टान से छलांग लगाकर दूसरी ओर फेंकी गई मछली को बीच से काट दे वही इस तलवार का स्वामी बन सकता है। लेकिन अगर कोई असफल हो जाए तो गांव वाले उस चुनौतीकर्ता का सिर काटकर उसे बिना सिर वाले देवता की पूजा में चढ़ा देते हैं। वर्षों से कई गाँव वालों ने ये चुनौती ली लेकिन असफल रहे। 1977 में कानन नामक एक युवक ने छलांग लगाई और बड़ी फुर्ती से मछली को 2 टुकड़ों में काट दिया जिससे वह तलवार का मालिक बन गया। कानन का जीवन फिर गांव से गहराई से जुड़ गया। हालांकि उस समय भारत में कानूनन जाति व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी लेकिन समाज में यह सोच अब भी गहराई से जमी हुई थी। कानन का गांव बड़ा नहीं था, भारत में सबसे निचली जाति में आता था, इसलिए शहर की बसें कभी उनके गांव के पास नहीं रुकती थी। पास के गांव की जाति उनसे ऊंची थी, वहां बस स्टॉप था। गांव लोगों शहर जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पड़ोसी गांव जाना पड़ता था, वहीं से बस पकड़नी पड़ती थी। पड़ोसी गांव के लोग जाति ऊंचा मानकर अक्सर कानन के गांव वालों को तंग करते रहते थे। दिन गांव व्यक्ति बेटी लेकर बस का इंतजार करने गया, पड़ोसी गांव के 4 गुंडे लड़की छेड़छाड़ करने लगे। पिता जानते थे कि उनकी जाति नीची है और खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अनदेखा करना चाहा और मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले और भी हदें पार करने लगे। उन्होंने लड़की के चेहरे के आधार पर दीवार पर एक अश्लील चित्र बना दिया। ये देखकर पिता से सहन नहीं हुआ और वे आगे बढ़कर उसे वह चित्र मिटाने को कहने लगे। ठीक है, बाकी सब तो मैंने तुम्हें देख हाँ। पिता को गुस्सा आ ही गया। अगर अपमान उनका होता तो शायद बर्दाश्त कर लेते। बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, उनके बस की बात नहीं थी। ऊपर से उनकी जाति नीची थी, उनका आत्मविश्वास कमजोर था। पिता को जमीन पर गिराकर पीटा गया। अगले दिन चारों हमलावर गायें चरा रहे थे। नकाबपोश युवक उनके पास आया, बिना कुछ कहे जोरदार लात मार दी। उस युवक की फुर्ती थी, उसने निहत्थे चारों ताकतवर आदमियों को धूल चटा दी। यही युवक कानन। ठीक है। अच्छी बात यह रही कि समय रहते किसी ने कानन को रोक लिया, वरना वह उन गुंडों को बुरी तरह घायल कर देता। हालांकि गांव के लिए बदला लेने का उसका यह काम गांव वालों की सराहना नहीं पा सका। गांव के मुखिया ने तो उस पर मुकदमा चलाने की बात कही। उनका मानना था कि नीची जाति वालों को अपनी हैसियत समझनी चाहिए, अगर उन पर कोई जुल्म करे तो भी उन्हें जवाब देने का हक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कानन बचपन से ही नियमों का पालन नहीं करता, उसे जो तलवार मिली है वह गाँव की रक्षा के लिए है, न कि झगड़ा करने या गाँव को खतरे में डालने के लिए। कानन का यह व्यवहार दोनों गाँवों के बीच की दुश्मनी को और बढ़ा देगा। अब सबको यह डर सताने लगा कि कहीं भविष्य में बस में सफर करते वक्त भी कानन की तरह उन्हें पड़ोसी गांव के लोगों से मार न खानी पड़े। डांट फटकार के सामने कानन बेबस गुस्से में महसूस करता है। उसका मानना है कि गांव वालों की गुलामी सोच गहरी है, लगातार सहनशीलता दिखाने से ऊंची जाति के लोग ज्यादा अत्याचार करेंगे। अब जब उसे तलवार मिल गई है तो उस पर गांव की स्थिति बदलने की जिम्मेदारी है। एक दिन जब कानन शहर से गांव लौट रहा था तो उनके 11 लोगों ने 11 टिकट खरीदे, इसलिए कानन ने ड्राइवर से गाँव के मोड़ पर बस रोकने को कहा। उसकी ये बात सुनकर बस में बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि वे नीची जाति के गाँव से थे। बस को गाँव के पास रोकने का हक नहीं है। कंडक्टर ने और अपमानजनक बात कही। उसने कहा कि कानन का गांव उनके लिए कचरा से ज्यादा कुछ नहीं है, कौन बस कचरे पर रोकेगा। कंडक्टर बात से यात्रियों ने सहमति जताई। जैसा उम्मीद थी, ड्राइवर ने गांव के मोड़ पर बस नहीं रोकी। गांव वाले सामान्य मानते, लेकिन कानन हार मानने को तैयार नहीं। उसने ठान लिया कि बस गांव के मोड़ पर रुकेगी या वह बस से कूदेगा। उसके कूदने से बस को मजबूरन रोकना पड़ा और गांव के लोग अपने मोड़ पर उतर गए। लेकिन उसके इस काम के लिए गांव वालों ने उसका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि वे उससे और भी चिढ़ गए। उनका मानना था कि कानन की इस हरकत की वजह से आगे से बस वाले उनके गांव के लोगों को बैठने ही नहीं देंगे। वे खुद को नीची जाति का मानते हैं और उनके हिसाब से बस का गाँव के मोड़ पर न रुकना जायज है। कानन बहुत निराश था। गाँव वालों की सोच बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी दिन एक बदलाव का मौका आ गया। गाँव में जल्द ही